विवेक जी हैं उत्तराखंड से। उनका प्रश्न है, मुझे शांति, आनंद और प्रेम चाहिए, कोई विधि या उपाय बताएं, क्या करूं? इसमें से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं चाहिए? थोड़ा हाथ ऊपर कर दे। जिसको शांति नहीं चाहिए, जिसको आनंद नहीं चाहिए, जिसको प्रेम नहीं चाहिए। सबको यही चाहिए। अब दुविधा यहां खड़ी होती है। तुम उपाय पूछ रहे हो कि स्वामी जी कोई उपाय बताओ, कोई विधि बताओ। सोचो जरा, शांति, आनंद और प्रेम है क्या, पहले वो समझ लो। वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना होना है। जो अपने स्वभाव को जान लेता है, वो पाता है, वो शांति उसका स्वभाव है, आनंद उसका स्वभाव है और प्रेम भी उसका स्वभाव। अब स्वभाव को पाने के लिए तुम विधि मांग रहे हो, तुम उपाय मांग रहे हो। तुम अपने को ही पाने के लिए कुछ उपाय मांग रहे हो। अब मैं तुम्हें कैसे उपाय दूं? क्या उपाय दूं? स्वभाव को पाया नहीं जा सकता है, वो तो है ही। तुम्हें पता हो या ना पता हो, वो बिल्कुल है, अभी भी तुम्हारे भीतर वो मौजूद है। बस उसे उघाड़ना है, उसे अभिव्यक्त करना है। तो पहली बात, शांति, आनंद और प्रेम के लिए कोई विधि नहीं है। और जो भी तुम्हें उसके लिए विधि दे, वो तुम्हें भटका देगा। स्वभाव को पाने के लिए कैसी विधि? अपने होने को उघाड़ने के लिए कैसी विधि? जो तुम हो ही, एक्चुअली हो। अब तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर होकर तुम पूछ रहे हो डॉक्टर होने की कोई विधि बताओ मुझे। अब तुम हो डॉक्टर, मैं क्या विधि बताऊं, क्या उपाय बताऊं? विधि तो मन मांग रहा है, क्योंकि मन मिट रहा है, मन खो रहा है, वो उपाय मांग रहा है। ये मन का ही प्रश्न है कि कोई उपाय बताओ, कोई विधि बताओ, ताकि मैं उलझा रहूं और मैं बचा रहूं। ये मन कह रहा है। स्वभाव को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ी प्रतीक्षा और सिर्फ देखना, और स्वभाव निखर कर बाहर आ जाता है। बात साफ हो जाती है। जिन्होंने भी आज तक पाया है, वो इसी अर्थों में पाया है। सारे उपाय बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उपाय हो ही नहीं सकता इसका। स्वभाव को पाने के लिए कोई भी उपाय नहीं। बस तुम बैठो या खड़े रहो या लेटे रहो, वो कौन है, लेकिन सिर्फ देखो और एक गहन प्रतीक्षा से भर जाओ। सारी साधना ये एक ही बात सिखा रही है, सारी ध्यान की विधियां भी यही बात सिखा रही है कि तुम्हें गहन प्रतीक्षा में कैसे ले जाए और तुम्हें सिर्फ देखने की कला कैसे विकसित करवाई। और तुम मजे की बात देखोगे कि सारी परतें गिर रही है अपने से, बिना कुछ किए, बिना किसी विधि के। ये विपස්සना है क्या?
विपस्सना को विधि समझने की गलती मत करना। विपस्सना का अर्थ ही इतना होता है, आओ बैठो और देखो, और तुमने देखा, बस देखते रहे देखते रहे देखते रहे। बस उस देखने में ही क्रांति घट जाती है। जो देखने वाला है, ये जो देखने वाला मन है, वो मिटना शुरू हो जाता है, वो खोना शुरू हो जाता है। देखते देखते एक दिन ये गवाह भी पूरी तरह विलीन हो जाता है, और परिणाम में तुम पाते हो ये जो स्वभाव है, जो भीतर दबा पड़ा था जन्मों जन्मों से, वो उभर कर बाहर आने लगता है। इसलिए मजे की बात देखी तुमने, जो भी इस ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, इस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, इस स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है, वो फिर प्रेम मांगता नहीं है, वो प्रेम बांटना शुरू कर देता है। उसके सानिध्य में तुम्हें शांति प्रतीत होने लगती है, तुम उस शांति को जीने लगते हो बस उसके करीब रहने पर, क्योंकि उसके भीतर से फूट फूट कर शांति बह रही है, प्रेम बह रहा है, तुम उसमें नहा लेते हो, उस आनंद की हर झलकिया को तुम महसूस करने लगते हो बस उसके करीब रहने पर। हुआ क्या, बस स्वभाव उघड़ गया, फूट फूट कर बाहर आ गया, एक बाढ़ की तरह बहने लगा। इसीलिए तो जानने वाले कहते हैं, जहां कहीं भी फूल खिला है, जिस किसी को भी उपलब्धि हुई है, बस उसके करीब हो जाना, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग है क्या और? सत्य का संग। जहां कहीं भी सत्य घट गया है, बस उसकी ऑरा में, उसके ऊर्जा क्षेत्र में तुम डुबकी लगा देना, ठहर जाना कुछ पल के लिए। अब कौन सी विधि है ये कोई विधि है क्या? कोई भी विधि नहीं है। स्वभाव को पाने के लिए कोई भी विधि तुम करने के चक्कर में पड़ोगे तो विधि बाधा बनेगी। मन मजबूत होगा, मन फिर से करता हो जाएगा, अब विधियों के करने वाला हो जाएगा, वो करता जाएगा नहीं। उस अकर्ता को तुम उपलब्ध न हो पाओगे। बस तुम्हें देखना है, बात इतनी ही है, बात बन ही रही है, बन ही रही है, बस तुमने थोड़ा धैर्य खो दिया है, तुम्हारे अंदर प्रतीक्षा की थोड़ी कमी है, एक बेचैनी है, मन बेचैन कर रहा है, चैन से बैठने नहीं दे रहा है, चैन से देखने नहीं दे रहा है। तो वो कला तुम भूल गए हो। ये सब आयोजन जो है ना अध्यात्म का, बस उस कला में तुम्हें फिर से निपुण करने की व्यवस्था है। और तुम पाओगे कि जैसे जैसे वो प्रतीक्षा, वो धैर्य बढ़ता जाएगा, वो देखने की कला विकसित होने लगेगी, कुछ ना करने की कला विकसित होने लगेगी, सिर्फ होने में तुम जीने लगोगे और स्वभाव उभरने लगेगा, अपने से उभर जाए, उसकी तुम फिक्र ही ना करो। इसलिए प्रश्न तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है कि मुझे आनंद चाहिए, शांति चाहिए और प्रेम चाहिए। एक बात पक्की है, चाहिए तो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि चाहिए का मतलब समझो, चाहिए का मतलब ही इतना होता है कि तुमने उसे अभी भी स्वभाव की तरह नहीं जाना है, तुम उससे अभी भी वंचित हो, कुछ कमी है, वो मान्यता है तुम्हारी।
शांति तुम्हारे भीतर खजाने में पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारी नजर नहीं गई है वहां, इसलिए तुम्हें भ्रांति है कि नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम मांग रहे हो। इसलिए मैंने कहा अगर चाहिए तो एक बात पक्की है, नहीं मिलेगी, और मांगना बंद कर दोगे तो अचेतन स्वीकार कर लेगा, अचेतन इस पल के लिए राजी होने लगेगा, अचेतन धन्यवाद से भर जाएगा, एक तृप्ति से भर जाएगा। और मजे की बात तुम पाओगे कि जिसकी तुम मांग कर रहे थे बिना मांगे वो मिल गया, क्योंकि वो स्वभाव है, वो उभर गया। हो सकता है कल से तुम बांटो उसे, ये हो सकता है। इसलिए स्वामी जी, मां का प्रश्न था ना कोई, मां इतना जरूर कहूंगा, पहली बात मांगना बंद कर दो, और कोई भी विधि नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ, पहले तो निश्चिंत हो जाओ, कोई भी विधि नहीं है। निश्चिंत जितने होने लगोगे और तुम पाओगे वो बात सहज बनने लगे, उसी का नाम ध्यान है। ठीक है, धन्यवाद जी स्वामी जी। और एक प्रश्न है।